कक्षा 10 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। पहले मैं पाठ के बारे में कुछ जाने हम लोग। कक्षा 10 मतलब प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश क्या है, परिवर्तन क्या, प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश का नियम क्या है, दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है। पहले पाठ के बारे में जाने तब आगे चल के विस्तार करें। पहले प्रकाश का परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इससे देखिए क्या है इसमें। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब यह हमारी आँख की रेटिना पर गिरती है, जब हमारी आँख पर रेटिने पर गिरती है, ये आँख पर रेटिने पर गिरती है तो दृष्टि संवेद उत्पन्न करती है। दृष्टि मतलब आँख के जब रेटिने पर पड़ता है तो दृष्टि संवेदन उत्पन्न करता है। और देखिए इसका स्रोत क्या है। प्रकाश के स्रोत क्या है। इसमें प्रकाश बारे में पढ़ चुके। एक बाद प्रकाश के स्रोत बारे में क्या है। इसमें प्रकाश के स्रोत में प्रकाश एक स्रोत प्राकृत है, मतलब एक प्राकृत है, स्रोत है। जैसे सूर्य, तारे आदि तथा मानव निर्मित बल्ब जो जलता है उसको बल्ब और मोमबत्ती आदि होते हैं, ये प्रकाश के स्रोत है। जैसे बल्ब, मोमबत्ती और जिस प्रकृति मतलब जिसे बाहर के मौसम के लिए सूर्य, तारे। और अब आगे देखें क्या है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश किरण के किसी माध्यम या किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। मतलब किसी परिवर्तन किरण, जैसे किरण ये किरण जा रही है फिर किरण वापस आएगी, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए क्या है इसमें प्रकाश परिवर्तन क्या कर रहा है। प्रकाश किरण के किसी माध्यम कोई माध्यम है, ये माध्यम में ले लिया, या किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। ये जैसे ये है, इसमें टकराकर वापस आया, इसको प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आगे देखिए प्रकाश के नियम। प्रकाश के नियम क्या कहता है इसमें। देखिए प्रकाश का नियम क्या है। परिवर्तन के दो नियम है। परिवर्तन के दो नियम है। दो नियम क्या क्या है। पहला नियम क्या है, अपवर्तन गुण आई है। अपवर्तन गुण इसमें क्या है, आई है, तथा परिवर्तन गुण आर है, बराबर होते हैं। अपवर्तन आई है, परिवर्तन क्या है, आर है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब दूसरा नियम क्या है, प्रकाश का नियम क्या है। दूसरा नियम क्या है, देखो आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई अभिलंब है उस तल में, तीनों एक ही तल में ही होते, मतलब एक ही दिशा में होती है। ये दूसरा नियम प्रकाश का हो गया। और इसमें क्या, दर्पण देखिए, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण में देखिए क्या कहते हैं। यदि किसी चमकदार या पारदर्शी सतह की एक तरफ चांदी, कोई चांदी है, सिक्का जैसे ले लीजिए, सिक्का, ये सिक्का है, चांदी की पालिश कर दी जाती है, मतलब इसको पालिश की जाती है, मतलब पालिश हो जाता है, पेंट दे जाते हैं। तथा दूसरी तरफ से क्या कर रहा है, पहली तरफ से पालिश कर दिया जाता है, चांदी को पालिश कर दिया जाता है, फिर दूसरी तरफ क्या कर रहा है, प्रकाश का परिवर्तन होने लगता है। ये परिवर्तन तब होने लगता है जिसमें
पालिश कर दिया जाता है तो इसे दर्पण कहते हैं। तो इसे दर्पण कहते हैं। जब इसको पालिश कर दिया जाता है चांदी को तो प्रकाश का परिवर्तन होने लगता है, तो इसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए दर्पण कौन कौन दो प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण क्या है इसमें? समतल दर्पण। पहला दर्पण क्या है? समतल दर्पण। तथा दूसरा दर्पण क्या है? समतल। पहला दर्पण क्या है? समतल दर्पण। और दूसरा दर्पण क्या है? गोली दर्पण। पहला दर्पण क्या है? समतल दर्पण। दूसरा दर्पण क्या है? गोली दर्पण है। आप सब वो करें गोली दर्पण। गोली दर्पण में देखिए पहला दर्पण देखिए गोली दर्पण। गोली दर्पण की किसे कहते हैं? गोली दर्पण देखिए गोली दर्पण किसे कहते हैं? देखिए यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह पर चांदी की पालिश कर दी जाती है। क्या कर रहा है? यदि किसी कांच, कोई कांच है, हाँ गोली दर्पण। गोली दर्पण में पहला दर्पण क्या है? समतल दर्पण। दूसरा दर्पण क्या है? गोली दर्पण। गोली दर्पण में क्या कर रहा है? देखिए यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह पर चांदी की पालिश की जाती। खोखला गोला, ये गोला है, इसमें खोखला गोला है। ये खोखला गोला क्या है? खोखला गोला। खोखला गोला है, जैसे खोखला गोला हो गया। और इसमें एक तरफ पालिश कर दिया जाता है सतह पर, मतलब ऊपर की सतह पर पालिश कर दिया जाता है तो इसे गोली दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के दो प्रकार के होते हैं। अब आगे चल के देखें गोली दर्पण दो प्रकार के कौन कौन होते हैं। देखिए आगे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कहते बच्चों गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? यदि खोखले गोले के कटे भाग के दबे हुए पृष्ठ पर चांदी की पालिश की जाती है, मतलब कटे हुए, इसे गोला है एक कट गया आधा, पालिश की जाती है तथा उठे भाग से परिवर्तन होता है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उठे भाग मतलब ऊपर उठा हो जो भाग, उसे परिवर्तन होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कटा गोला है चांदी का, एक गोला मतलब सिक्का है कोई कटा है, पालिश की जाती है। अवतल दर्पण क्या है? देखिए दूसरा क्या है गोली दर्पण। दूसरा अवतल दर्पण क्या है? यदि गोली कोष के कटे भाग के उठे तल पर पालिश की जाती है तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परिवर्तन होता है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब तल से प्रकाश का परिवर्तन होता है, तल से मतलब नीचे से तल का मतलब प्रकाश का परिवर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। संबंध इसमें से और क्या है संबंध? देखिए दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, इसका दर्पण से मुख्य बिंदु कुछ संबंधित है। इससे क्या है? देखिए संबंधित दर्पण का ध्रुव जो है P है, वक्रता केंद्र क्या है? C है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। वक्रता त्रिज्या R है। वक्रता त्रिज्या R है। मुख्य अक्ष फोकस दूरी F द्वारक है। और मुख्य अक्ष फोकस दूरी F द्वारक F है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए प्रतिबिंब देखिए किसे कहते हैं? दर्पण। देखिए क्या है? दर्पण के सामने किसी बिंदु से चलने वाली प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए दर्पण के सामने किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वह मिलती हुई प्रतीक होती है, उसे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं।
वास्तविक जो वो मतलब मिलत है सबसे पहले बिंद, उसे वह पहला बिंद कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। पहला प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब। अब अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अभी लेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है।